ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी ने तस्दीक कर दी। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस थी। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमेरिकी रहनुमा थे। पोप फ्रांसिस डबल नमूनिया का शिकार थे। चंद रोज कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। पोप फ्रांसिस 12 साल मसीहियों के रूहानी पेशवा रहे। गजा में जंगबंदी के बड़े दाई थे। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमत की मुताद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के बरादराना ताल्लुकात मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन की बुनियाद बन चुके हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त $13 बिलियन की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो इंतहाई खुश आइंद है। मार्च 2025 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में गुज़िश्ता माह के मुकाबले 6.27% इजाफा पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसीज की दुरुस्त सिमत का मंजर है। तरक्की के सफर में मजीद तेजी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। JUI ने लाल झंडी दिखा दी। PTI से इत्तेहाद न करने का फैसला। JUI PTI के साथ बाज़ाब्ता अलायंस का हिस्सा भी नहीं होगी। JUI हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक चलाएगी। मरकजी कौंसिल इजलास में फैसला। पार्टी ने हतमी फैसलों का इख्तियार फजलुर रहमान को दे दिया। पाकिस्तान और रवांडा के ताल्लुकात में नई पेशरफ। दोनों मुल्कों के माबैन सरमायाकारी समेत दीगर मफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत। इसहाक डार ने हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के माबैन आला सतह के दौरे जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार की वज़ीर ख़ारजा रवांडा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा रवांडा ने कहा, चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह के दौरे जारी रखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला की शिरकत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी की बैरून मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया। वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 5 एकड़ तक के किसानों को 25,000 रुपए इमदाद दी जाएगी। सबसे ज्यादा पैदावार देने वाले काश्तकारों को ट्रैक्टर्स और करोड़ों रुपए के इनामात मिलेंगे। फ्लोर मिलों को कम से कम 25% गंदम खरीदने की पाबंदी होगी। वज़ीर आला ने किसानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने और मुहिम की मॉनिटरिंग सख्त बनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मातहत अदलिया के 2 जजेस की खिदमात पेशावर हाई कोर्ट को वापस। कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 21 के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद एहतिशाम अली और ग्रेड 20 की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हसीना सकलैन की खिदमात भी पेशावर हाई कोर्ट के हवाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 साल बाद लाहौर और बाकू के दरमियान PIA की बराह रास्त परवाजों की बहाली का खैर मकदम। लाहौर से बाकू के लिए परवाजों को सयाहत और इलाकाई दवाबित के लिए अहम संग मील करार दे दिया। कहा, मोहतरमा शाहिदा इस्माइल की कप्तानी में इफ्तिताही परवाज की उड़ान काबिल फख्र है। पाकिस्तानी खवातीन हवाबाजी समेत तमाम शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम, तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल का एहसान कौम हमेशा याद रखेगी। अल्लामा इकबाल का पैगाम उम्मीद, इत्तेहाद और खुददारी का है। उनके अफकार पर अमल पैरा होकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
बर्फ पिघलने लगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लाहौर में बैठक, दोनों पार्टियों के साथ चलने पर इत्तफाक। हसन मुर्तजा ने कहा कैनाज के मामले पर हमारी क़यादतें मिलकर बैठेंगी, एक मौक़िफ़ लेकर सामने आएंगी। कैमरे के सामने खड़े होकर किसी को भी जिम्मेदार करार देना कौमी अलमिया बन चुका है। मलिक अहमद खान भी हसन मुर्तजा के हम आवाज हो गए, बोले सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे, पानी पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, इसमें कुछ गैर फितरी नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक राबता। नहरों के मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर, कहा सिंध से नहरी तनाज़ात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वफाकी हुकूमत को नहरों के मंसूबे से फौरी दस्तबरदार होने का मशवरा दे दिया। कहा वजीर आजम को कैनाल मंसूबा खत्म करके मामले को आगे लेकर चलना चाहिए। पंजाब के वजीरों ने मामले को मिस हैंडल किया, बाज वज़रा के बयानात से मामलात खराब हुए। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये नहीं हो सकता कि एक बंदे का पानी काट कर दूसरे को दे। मुल्क को पोलियो से पाक करने का अज़म, कराची समेत सिंध भर में आज से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 27,60,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। इंसदाद पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए 24,552 एहलकार तैनात। बच्चों को माजूरी से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत सिंध पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब, कहा शदीद गर्मी के बावजूद फ्रंट लाइन वर्कर्स कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में मसरूफ हैं। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाना लाजिम है, यही बचाव का वाहिद रास्ता है। फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई हासिल करके मजहबी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा सकता है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा अल्लामा इकबाल ने गुलामी में जकड़ी कौम को आज़ादी का शऊर दिया। मुफक्किर पाकिस्तान ने क़याम पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। अल्लामा इकबाल की फ़िक्र पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद और असास है। उड़ान पाकिस्तान में फ़िक्र इकबाल को मरकज़ी हैसियत दी जाएगी। अफगान शहरियों की वापसी के दौरान शिकायत के अजाले के लिए वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। हुकाम के मुताबिक कंट्रोल रूम 24 घंटे अफगान शहरियों की मुआवनत के लिए काम करेगा। इस अक़दार का अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी से भी टेलीफोनिक राबता। अमीर खान मुत्तक़ी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस पानी की सतह में बेहतरी आने लगी। इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी की फराहमी बढ़ा दी। तर्जुमान इरसा के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसेक बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक कर दी गई है। सिंध को पानी की फराहमी 10,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 45,000 क्यूसेक कर दी गई। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अख्तर उर्फ अक्कू उर्फ बंगाली के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से असलहा और एम्यूनिशन भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम अपने साथी के हमरा हसास मकामात की रैकी और वीडियोज बनाने में मुलव्वस रहा। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दूसरे रोज़ भी कर्फ्यू नाफिज। जिला इंतजामिया का कहना है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मीरान शाहता, दताखेल, रजमक, मीर अली, बन्नू में मेन शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। शहरियों को कर्फ्यू पर अमल दरामद और मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत।
सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी इंतकाल कर गए। सरमद जलाल उस्मानी कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। तवील अलील से अस्पताल में जेर इलाज थे। मरहूम सरमद जलाल उस्मानी की नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर मस्जिद हमजा डिफेंस फेज 8 में अदा की जाएगी। जिला कुरम में मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए सेमिनार का इनेकाद। कबायली अमायदीन, जिला इंतजामिया और स्टेक होल्डर्स की शिरकत। कुरम में पायदार अमन के क़याम के लिए तजावीज़ पेश की। अमायदीन ने कहा कि अमन मुआहदे के बाद रास्ते बंद रखना अफसोसनाक है। अमायदीन का अमदरफ्त के रास्ते फौरी खोलने और महफूज बनाने पर जोर। हायदे गर्मी, कराची हीट वेव की लपेट में। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री जाने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। माहिरीन सेहत की हीट वेव के पेश नज़र कराची के शहरियों को एहतियात की हिदायत। कहा, शहरी सुबह 11 से शाम 4 बजे तक गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें। मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब देखने वाले शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 87वां यौम वफ़ात मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल को आलम इस्लाम के एक मारूफ शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर की हैसियत भी हासिल है। इकबाल ने मुसलमानों को गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए नस्ली और फ़िरका वाराना तफरीक को बालाए ताक रखकर बाहम मुत्तहिद होने की तलकीन की। उनकी तालीमात आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा हैं। बांग्लादेश ने शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस की दरखास्त करके आलमी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बांग्लादेशी पुलिस ने शेख हसीना वाजिद समेत 12 मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ बाज़ाब्ता दरखास्त दे दी। पुलिस का कहना है कि रेड नोटिस की दरखास्त अदालती अहकामात और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दी गई है। मकसद शेख हसीना समेत तमाम मफरूर मुल्जिमान को आलमी सतह पर कानून के कटहरे में लाना है। यमन के दारुल हुकूमत सना पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले जारी। 12 अफराद जाँ बहक हो गए। यमन के हौसी बागियों की वजारत सेहत के मुताबिक अमरीका ने दारुल हुकूमत सना के ज़िला फरवा में एक बाजार और रिहायशी इलाके पर बमबारी की। सूबा वस्ती मारब, मगरबी शहर अल हुदैदा और शिमाली इलाके सादा में भी अमरीकी फ़ज़ाई हमले किए गए। अमरीकी सदर को रूस यूक्रेन मुआहिदा रवां हफ्ते तय पाने की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डील के बाद दोनों मुमालिक अमरीका के साथ बड़ी तिजारत करना शुरू करेंगे। तिजारत से दोनों मुमालिक तरक्की करेंगे और दौलत कमाएंगे। दूसरी जानिब यूक्रेन का रूस पर ईस्टर के दौरान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के राज फाश करने की धमकी दे दी। कहा, किताब लिखना शुरू कर दी है। 90 की दहाई में क्रिकेट मैच फिक्सिंग का उरूज था। सब बताऊंगा फिक्सिंग कैसे होती थी, कौन करता था, 90 के दौर की क्रिकेट में क्या क्या होता रहा, ये भी बताऊंगा। सदारती मुआफीनामे की दरखास्त किस साबिक कप्तान ने जमा करवाई थी, सब बताऊंगा। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतुहात का सिलसिला बरकरार। कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ यूनाइटेड ने 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। शादाब खान 47, आजम खान 31 और साहबजादा फरहान 30 रन के साथ नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड इवेंट में मुसलसल 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सर-ए-फहरिस्त। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक।